हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। क्लास 4 कैसे हैं आप? तो हम पढ़ रहे थे आपका लेसन नंबर 13 सुखिया और दुखिया। दो चिड़ियों की हम स्टोरी पढ़ रहे थे। ये सुखिया है, ये दुखिया है। किस तरह ये दोनों जो है डिफरेंट है। ये जो है जो मिलता उसमें हैप्पी रहती है, ये दूसरी वाली जो मिलता उसमें ये खुश नहीं है, दूसरों को देख के ये जलती रहती है। तो हम आगे पढ़ेंगे। पेज नंबर हमने 19 पढ़ा था, अब हम इसका पेज नंबर 96 पढ़ेंगे। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। देखो बच्चों, दिन बीतते गए। सुखिया जब सुबह के सूरज की किरणों को देखती तो आनंद से भर उठती थी। शाम के डूबते थके सूरज को विदा कर खुद भी अपने घोंसले में जाकर आराम करती। उसने अपने घोंसले में पूरब की ओर एक खिड़की बना ली थी। कभी कभी इधर उधर से बादलों के टुकड़ों को गुजरते हुए देखती तो बहुत खुश होती। एक दिन जोर की आंधी आई। सुखिया ने लगन से घोंसला बनाया था। उसका घोंसला काफी मजबूत था, इसलिए वह उसमें छिप गई। उधर दुखिया ने यूं ही हल्का फुल्का सा घोंसला बनाया था। आंधी के एक ही झोंके ने उसका घोंसला उजाड़ दिया। उसके ऊपर धूल उड़ने लगी। सामने सुखिया के घोंसले को देख वहां चिल्लाने लगी, ची 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 ची, कहाँ हो सुखिया? कौन है? घोंसले के अंदर से सुखिया ने पूछा। ची ची ची, मैं हूँ दुखिया, मेरा घोंसला टूट गया है, क्या करूँ, कहाँ जाऊं? अब देखो, यहाँ से हम आपको समझाते हैं। अब क्या हुआ, दिन जो है वो बीत गए। अब दुखिया जो है वो दूसरों को देख के जलती रहती थी। अब इस तरह करके टाइम जो है बीतता गया। सुखिया ने क्या किया, सुखिया क्या करती थी, सुबह का वो जब सूरज की किरणें जो पड़ती थी उसको देखकर वो आनंदित हो जाती थी, यानी कि बहुत खुश हो जाती थी और खुशी से भर उठती थी। और शाम का डूबते हुआ जो सूरज थक के उसको विदा कर देती थी। उसको भेजकर, शाम को जब सूरज डूब जाता था उसको भेजकर वो अपने घोंसले में आकर रेस्ट करती थी, आराम करती थी। उसने अपने घोंसले में क्या किया होता, पूरब की तरफ एक विंडो बनाई थी, खिड़की बनाई थी। पूरब किसे कहते हैं बच्चों? पूर्व दिशा, जहां से सूरज निकलता है। जहां से सूरज निकलता है उस दिशा को पूरब कहते हैं। तो कभी कभी जब उधर से क्या होता था, बादलों का टुकड़ा जो गुजरता था उसे देखकर वो बहुत हैप्पी हो जाती थी, खुश हो जाती। कौन? सुखिया। एक बार क्या हुआ, एक दिन ऐसा हुआ कि जोर शोर से आंधी तूफान आया। सुखिया ने बड़ी मेहनत, लगन से, यानी कि बड़ी मेहनत से अपना घोंसला बनाया था। तो उसका घोंसला जो है काफी मजबूत था, तो वो इसलिए उसमें छिप गई। अब उधर दुखिया ने जो है वो सुस्ती थी, दूसरों को देख के जलती थी, इसलिए उसने अपना घोंसला क्या बनाया था, हल्का फुल्का सा बनाया था, जो आंधी के एक झोंके से ही उड़ के चला गया और उसके ऊपर धूल उड़ने लगी। घोंसला चला गया, चारों तरफ धूल आने। उसने सुखिया के घोंसले की तरफ देखा। उसने जब देखा कि उस सुखिया का घोंसला तो बिल्कुल सही सलामत है, तो वो चिल्लाने लगी, ची 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 करने लगी। कहाँ हो सुखिया? उसने क्या कहा, कहाँ हो सुखिया? कौन है? घोंसले के अंदर से जो है सुखिया ने पूछा, कौन है? ची ची, मैं हूँ दुखिया, मेरा घोंसला टूट गया है, क्या करूं, कहाँ जाऊं? उसने क्या कहा, मैं हूँ दुखिया, मेरा घोंसला जो है टूट गया, अब मैं क्या करूं? उसने कहा। आप आगे बढ़ते हैं। सुखिया उसे अपने घोंसले में ले आए। आंधी के शांत होने पर दुखिया फिर से भगवान की निंदा करने लगी। देखो, भगवान ने तुम्हें कैसा मजबूत घोंसला दिया है, मेरा तो बहुत ही कमजोर था, एक ही झोंके में उजड़ गया। सुखिया उसे समझाते हुए बोली, भगवान ने जो मुझे दिया है वही तुम्हें भी दिया है। एक ही तरह के रंग, पंख, चोंच और टांगे, लेकिन तुम दूसरे प्राणियों के शरीर, हाथ, पैर देखकर दुखी होती रही और मैं अपने आप से संतुष्ट रही। मैंने मन से घोंसला, अब पेज नंबर 97 पे आ जाओ। मन से घोंसला बनाया इसलिए मजबूत निकला। तुम दूसरों से ईर्ष्या करती रही इसलिए तुम्हारा घोंसला कमजोर पड़ा। अब इसको समझो। अब क्या हुआ बच्चों, उसके बाद उसने कहा, दुखिया, सुखिया तुम कहाँ हो, मेरा घोंसला टूट गया है, मैं क्या करूं? तो सुखिया ने क्या किया, दुखिया को जो है अपने घोंसले में ले आई। और जब आंधी खत्म हो गई, शांत हो गई, आंधी बंद हो गई, तो फिर से जो दुखिया जो है भगवान को कोसने लगी, निंदा करने लगी, यानी कि भगवान की बुराई करने लगी कि देखो, ऊपर वाले ने तुम्हें कितना मजबूत घोंसला बना के दिया है और मुझे कितना कमजोर, जो एक ही हवा से, एक ही झोंके से उजड़ गया। तब सुखिया ने उसको समझाया और कहा कि भगवान ने जो मुझे दिया है, ऊपर वाले ने जो मुझे दिया है वो तुम्हें भी दिया है। एक जैसा तो हमारा रंग है, चोंच भी एक जैसी है, टांगे भी एक जैसी है,
लेकिन जो तुम हो वो दूसरे प्राणियों के शरीर को देखकर, तुम जो दूसरे जीवों के हाथ पैर देखकर हमेशा दुखी रहती हो। अपने आप मैं जो हूं वो अपने आप में संतुष्ट रही, मैं जो हूं वो अपने आप में संतुष्ट, यानी कि अपने आप में खुश हूं मैं। इसलिए मैंने मन से अपना घोंसला बनाया, इसलिए मैंने जो है अपना घोंसला मन से बनाया, इसलिए मजबूत निकला। तुम दूसरों से जलती रही, ईर्ष्या यानी कि जलती, तुम दूसरों से जलती रही, इसलिए तुम्हारा घोंसला कमजोर पड़ गया। अब आगे बढ़ते। दुखिया को अपनी गलती पर पछतावा हुआ, उसने तुरंत ठान लिया कि अब से जो कुछ भी मिलेगा उसी में खुश रहेगी। फिर तो वह पूरी लगन से घोंसला बनाने में जुट गई। कुछ दिनों के बाद फिर आंधी आई, वहां अपने घोंसले में जाकर छुप गई। जब आंधी रुकी तो बाहर निकली, भगवान को धन्यवाद देते हुए बोली, हे भगवान, अच्छा किया जो पहले भी आंधी दी। मैं अपने दुख का कारण ही नहीं समझ पाती और ना तो ऐसा सुंदर घोंसला बना। अब क्या हुआ, उसके बाद जब उसने समझाया, उसको सुखिया ने समझाया, तो दुखिया को अपनी गलती का एहसास हुआ, उसको पछतावा। उसने तुरंत यानी कि फौरन उसी समय उसने ठान लिया कि अब से वो जो कुछ भी उसको मिलेगा वो उसी में खुश रहेगी। फिर क्या था, उसने पूरी लगन यानी कि मेहनत, पूरी मेहनत से उसने क्या किया, अपना घोंसला बनाने में लग गई। कुछ दिनों के बाद फिर से आंधी आई। अब क्या था, उसने घोंसला इतना अच्छा बनाया था तो वो अपने घोंसले में छुप गई। जब आंधी रुकी तो बाहर निकली, फिर उसने कहा, या हे भगवान, मैं तुम्हारा बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि तुमने जो भी किया अच्छा किया। तुमने पहले जो आंधी दिया वो बहुत अच्छा किया, इससे मुझे पता तो चल गया, इससे मुझे समझ में तो आ गया कि मेरी गलती का मुझे एहसास हुआ, मेरी दुख का मुझे पता चल गया, ना तो इतना सुंदर घोंसला कैसे बना पाती। मतलब उसको समझ में आया कि किस तरह जो है मेहनत करने से जो है सब कुछ मिलता है। हमें खुद करना, ऊपर वाले ने हमें सब कुछ दिया है, लेकिन हमें भी तो अपने हाथ पैर चलाने पड़ते हैं। तो बच्चों, इस चैप्टर से आपको क्या सीख मिली? इस चैप्टर से आपको यह सीख मिलती है कि हमें ऊपर वाले ने सब कुछ दिया है, हाथ दिए, आंख पैर सब कुछ दिया है, हमें उसी में खुश रहना चाहिए। ये नहीं कि हमें उसको देख के जलन होनी चाहिए, ये तो अमीर है, मैं गरीब हूँ, ये जो है गोरा है, मैं काला हूँ, इसके पास गाड़ी है, मुझे भी ये चाहिए, इसके पास। बिल्कुल नहीं, जो ऊपर वाले ने हमें दिया है हमें उसी में खुश रहना चाहिए और जो है मेहनत से अपना काम करना चाहिए। दूसरों को देख के जलना नहीं चाहिए, हमें अपने आप को जो दिया है उसी में हमें खुश रहना सीखना चाहिए। समझ में आए बच्चों? तो यहीं तक हम रखेंगे और इसके शब्दार्थ जो है आप अच्छे से अपनी कॉपी पे कर लेना। इंशाल्लाह कल हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। अल्लाह हाफिज बच्चों, थैंक यू। कल